हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को केवल और केवल दो मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। वो मेडिसिन क्या है? अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों को समस्याएं रहती हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में दो तरह के मेडिसिन आपको बताने वाला हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इन चीजों को कम करने के लिए। और यही दो मेडिसिन से आप लोगों को बहुत सारे मेडिसिन के भी नॉलेज हो जाएंगे, क्योंकि इसी नामों से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां मार्केट में आती हैं। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल इनके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर हम बात करें ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल आखिरकार क्या है, वो भी आपको बता देता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट like waxy substance that help your body make cell membrane, many hormones and vitamin D. The cholesterol in your blood comes from two sources. जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारे शरीर में दो सोर्स से बनते हैं। सबसे पहला द फूड यू ईट, पहला तो जो हम भोजन खाते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, और दूसरा हमारे शरीर के जरूरत के अनुसार कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। समझ गए आप लोग? योर लीवर मेक ऑल द कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी नीड, हमारे शरीर के नीड के हिसाब से हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और कुछ हम खाना खाते हैं उससे भी बनता है, और जब दोनों चीज मिलने लगती हैं आपस में, दो जगह से बनने लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक वसा जैसा, मोम जैसा पदार्थ होता है, जो कि हमारे शरीर के कोशिका झिल्ली, कई हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने में मदद करता है। आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल दो स्रोतों से बनते हैं। एक तो हम जो खाते हैं उसके माध्यम से बनता है, दूसरा हमारा जो लीवर, हिंदी भाषा में यकृत बोलते हैं, जो लीवर होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर की जरूरत के अनुसार ये भी कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। और इन्हीं दोनों चीज मिलकर के जब इकट्ठा होने लगते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगते हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगेंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उस कंडीशन में उनका वजन बढ़ने लगता है, उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम देखे जाने लगते हैं, उनको एंजाइना, चेस्ट पेन, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में प्रॉब्लम होने लगती हैं। और जब प्रॉब्लम होने लगेंगे तो इस तरह की समस्याएं दिखाई देने लगेंगी। ब्रेन स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकते हैं। इस तरह की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है तो अब अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो उस कंडीशन में किस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन के बारे में बात करें तो आते हैं एट्रोवास्टैटिन। इसी नाम से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नामों से मिलते हैं मार्केट में। एट्रोवास्टैटिन जो होता है दोस्तों, ये देखा जाए तो जो स्टैटिन होता है ये कहीं ना कहीं स्टैटिक से मिल रहा है कि नहीं, और स्टैटिक का मतलब होता है रोकना। ये कोलेस्ट्रॉल को रोकने का काम करते हैं। और स्टैटिन ग्रुप के जो मेडिसिन होते हैं इनका काम होता है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का काम करना। ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होते हैं जो कि लिपिड को कम करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग? जो कि एट्रोवास्टैटिन के नाम से ये पॉपुलर होते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि एट्रोवास्टैटिन जो होता है, इसके लिए अगर किसी का बढ़ जाता है मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उसके लिए अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा हुआ है। वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एलपीटी टेस्ट के माध्यम से, जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोला जाता है। इससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा हुआ है। समझ गए? शुगर के पेशेंट में ज्यादातर देखे जाते हैं कि शुगर का लेवल जिसका बढ़ा हुआ रहता है उनका कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में आप देखेंगे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, लेकिन सेल में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। तो सेल के लिए एनर्जी, फैट, प्रोटीन, सेल की एनर्जी के लिए फैट, प्रोटीन का यूज करने लगता है। किसी भी चीजों से उनको एनर्जी चाहिए ही। और जब फैट, प्रोटीन का यूज करने लगेगा तो इनके टूटने से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल क्या होगा, इसी कारण से बढ़ने लगते हैं, जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। और इसी कारण से लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये एक ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। अब मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन देखिए, नामों में आप कंफ्यूज होंगे तो बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि टोनेक्ट 40 हो गया, एटोरबेस्टेन हो गया, उसी तरह से देखिए स्टेटर 10 हो गया, उसी तरह से आप इस साइड में आकर के देखिए लिपिक्योर 40 हो गया, और भी नीचे आते हैं एट्रोलिप 40 हो गया। तो नामों में आप कंफ्यूज होंगे तो नाम बहुत सारे मार्केट में आते हैं दवाइयों के, लेकिन इनके साल्टों को पढ़िए।
ये भी देखिए एट्रोवास्टैटिन 40 mg का है, एट्रोवास्टैटिन 10 mg के, एटोरवास्टैटिन 40 mg के हैं, ये भी एटोरवास्टैटिन 10 mg के हैं, एटोरवास्टैटिन 80 mg के हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एटोरवास्टैटिन 40 mg के हैं। तो सबके साल्ट नेम केवल और केवल एक है और आपको केवल साल्ट के बारे में जानकारी पूरी तरह से रहना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन इसको डिसाइड किया जाता है कि 10 mg देना है कि 40 mg देना है कि 80 mg देना है। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि साइड इफेक्ट के बारे में बात करें इन मेडिसिन के तो देखे जाते हैं कि SGPT और SGOT के लेवल बढ़ सकती हैं। तो इस कंडीशन में ये लेप्टी टेस्ट कराना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए गैस की दवाइयों को भी इनके साथ चलाया जाता है। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ अगर मान लीजिए आप केवल एट्रोवास्टैटिन चला रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से इनके कॉम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन आते हैं। एटोरवास्टैटिन के साथ साथ एक दवा इसमें और भी मिक्स होते हैं। अब एक दवा और क्या मिक्स होते हैं, यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का वैल्यू हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, इन सारी चीजों का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एटोरवास्टैटिन के साथ साथ टिनोफाइब्रेट के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को चलाया जाता है, जिससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ही तेजी से नॉर्मल होने लगते हैं। अब देखिए जैसे कि ये भी देखिए स्टेटर एफ है, स्टेटर एफ है। अब इसमें नामों में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, एटोरवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट, एटोरवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट। यहीं पर ये भी देखिए एटोरवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट, फिर नीचे आइए एटोरवास्टैटिन फिनोफाइब्रेट, यहाँ पर देखिए फिनोफाइब्रेट लिखा गया है। तो इसी तरह से आप देखेंगे केवल आप लोगों को दो तरह के मेडिसिन बताए हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। अब आप कहेंगे क्या दोनों एक साथ चलाने हैं, तो नहीं दोस्तों, इस तरह के आपको कमेंट नहीं करना चाहिए अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। लेकिन पता नहीं तब भी कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट करने की, क्या ये सारे मेडिसिन चलाने हैं। अब कालपाल 650 mg के भी आते हैं, डोलो 650 mg के भी आते हैं, जेनरिक में भी बहुत सारे आते हैं पैरासीटामॉल के 650 mg के। अगर हम कई तरह के मेडिसिन बता रहे हैं तो क्या सारे चलाने हैं, सारे नहीं चलाने, कोई एक चलाने हैं। इतना तो आपको अनुमान रहना ही चाहिए क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही बनाया जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज देता हूं और आपको समझने में अच्छा रहे। तो आपको दो मेडिसिन के बारे में बताए हैं, एक बताए हैं एटोरवास्टैटिन सादा और दूसरा कॉम्बिनेशन वाला बताएं एटोरवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तब ये कॉम्बिनेशन वाले को चलाया जाता है, अगर थोड़ा बहुत चलने लायक है तब एटोरवास्टैटिन को सादा इसी को ही चलाया जाता है। तो इस तरह से दो मेडिसिन के बारे में बताएं हैं आप लोगों को, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन चलाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को दिन भर में ओडी देना है कि बीडी देना है। आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आया तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर किसी को कोई डाउट हो वो भी बताइए। वैसे आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।